हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आरआरबी जेई के सीबीटी वन के बारे में डिस्कस करेंगे। आरआरबी जेई का सीबीटी वन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है और एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी जेई का सीबीटी वन क्लियर करना चाहते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छे से सीखना पड़ेगा। एग्जाम के दौरान जो भी आपको वैल्यूएबल 90 मिनट्स मिल जाते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। आरआरबी जेई के सीबीटी वन में 4 सेक्शंस होते हैं, जिसके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड मैथमेटिक्स। ये 4 सेक्शन को आप कैसे मैनेज करते हो, कौन से ऑर्डर में करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी सजेशन रहेगी आप लोगों को कि आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सबसे पहले करो। उसके 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, उनको 18 से 20 मिनट्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखो। और इनमें से सबसे सब क्वेश्चंस करने को मत जाओ। आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करो। जैसे कि अराउंड 22 प्लस क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इजी ही होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 18 से 20 मिनट्स में टारगेट करना होता है सॉल्व करने का। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस इजी ही रहते हैं। आप टारगेट रखो 22 क्वेश्चंस करने के, रीजनिंग के, वो भी 18 से 20 मिनट्स में। और उसके बाद जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस 15 टू 18 मिनट्स में कंप्लीट करने का टारगेट रखो। वो ऑलमोस्ट 24 प्लस क्वेश्चंस करो जनरल साइंस के। फिर बाद में जनरल अवेयरनेस सबसे टफ सेक्शन रहता है। इसमें इसमें से 15 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 8 से 10 मिनट्स में कंप्लीट करने का है। और यहाँ पे आपको एक्यूरेसी रखनी है। जितना ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस दोगे उतने आप फायदे में रहोगे। अगर आप तुक्के लगा रहे हो, गेस कर रहे हो, उससे काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते कि आप गेस करके आंसर ले सको। तो उसके लिए आपको इधर पे टारगेट रखना है, 10 प्लस क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चंस करने के लिए मत जाओ। जितने एक्यूरेट क्वेश्चंस होते हैं उतने क्वेश्चंस दो और नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। सबसे लास्ट में आप मैथमेटिक्स को जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए आपको लास्ट में 35 टू 40 मिनट्स बचा के रहने होते हैं। और 35 टू 40 मिनट्स में आप इजीली 25 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हो। और मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है। अगर आप मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में करने के लिए जाओगे तो चांसेस रहते हैं आप फंस सकते हो उसमें, और आपका टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। और टाइम वेस्टेज ज़्यादा होने के कारण आप प्रेशर में आके बाकी के जो इजी क्वेश्चंस आते हैं जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, इसमें भी आप रॉन्ग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा सजेशन है कि ये ऑर्डर फॉलो करो। फर्स्ट आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग करो, बाद में जनरल साइंस, बाद में जनरल अवेयरनेस एंड फाइनली मैथमेटिक्स। कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एक क्वेश्चन के लिए आप 60 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हो तो वो क्वेश्चन के लिए आप छोड़ दो, रिव्यू में डाल दो और मूव ऑन होकर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाओ। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है। बाद में अगर आप सब क्वेश्चंस कर दिए और बाद में अगर आपके पास टाइम रहा तो जो आप रिव्यू में रखे हो क्वेश्चंस वो सॉल्व कर सकते हो। ये गोल्डन रूल्स है सीबीटी वन के सक्सेस के लिए। आपको नेगेटिव मार्किंग को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। और आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो ब्लाइंडली गेस मत करो। आप ये कर सकते हो, एलिमिनेट 2 ऑप्शंस बेस्ड अपॉन योर एक्यूरेसी चांस, लेकिन ब्लाइंडली गेस मत करो, क्योंकि यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो
रेस्पेक्ट द नेगेटिव मार्किंग। आप लोगों को अवॉइड करना होगा ईगो ट्रैप्स होते हैं, जैसे कि पजल क्वेश्चंस होते हैं, कोई एनालिटिकल लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इनमें आपको लॉन्गर टाइम नहीं लेना है। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने में 60 प्लस सेकेंड्स ले रहे हो तो आप वो क्वेश्चन को मार्क करो एज ए रिव्यू एंड मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपने ईगो पे नहीं लेनी है। वैसे जो ईगो वाले ट्रैप वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन होना है। और जो भी आप मेंटेन करते हो आपकी रफ शेप उसको नीटली लिखना है। उनमें आपको ब्लड रिलेशन का ट्री अच्छे से लिखना है और डायरेक्शन ग्रिड्स अच्छे से लिखनी है। और जो भी कोडिंग डिकोडिंग के लिए ईजोटी रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स होते हैं, वो अच्छे से नीटली लिखना है, जैसे कि आपको टाइम सेविंग अच्छे से हो जाए। फिर बाद में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैट्रिक्स की, जैसे कि एम फॉर मिनिमम एक्यूरेसी अबाउट 90%। 90% तो आपकी एक्यूरेसी होनी है रीजनिंग के क्वेश्चंस में। जितने क्वेश्चंस कर रहे हो वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाए, जिसके 90% तो करेक्ट हो। नेगेटिव क्वेश्चंस ब्लाइंड गेसेस मत करो, जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो और आपका स्कोर बढ़ा सकते हो। सो फाइनली सीबीटी 1 के बारे में मैंने क्लियर रिव्यू दिया है। अगर आपको कोई रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस करना है तो कमेंट में जरूर लिखें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।